हेलो, वेलकम टू द एडिफाई नेशन चैनल। पिछले वीडियो में मैंने क्लास 10th की मैथ की प्रीवियस ईयर के एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था। आज मैं प्रीवियस ईयर का एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं और आगे भी ऐसे ही क्लास 10th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आपको टाइम पर सारे वीडियोस मिले, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक देने के लिए लाइक, डिसलाइक और कमेंट ज़रूर करें। चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी में द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये क्लास 10th के 2024 में 2024 में आया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं कि इसमें जो टर्म आए हैं, सबसे पहले उसको समझते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एक एक टर्म को अच्छे से आपको समझाया था मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या टर्म आया है। सबसे पहले आया है जीरोस, ठीक है, फिर आया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर आया रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन तीनों को समझ लेते हैं, जीरोस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए फिर एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं जीरोस क्या होते हैं। जीरोस क्या होता है, और क्या था, और था दूसरा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीसरा था कोफिशिएंट। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल से भी सबसे पहले समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जो हम लोग मैथ में लिखते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी, वो सब क्या होते हैं, वो होते हैं वेरिएबल। ए बी सी डी और एक्स वाई जेड, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल। और जो 1 2 3 4 ये सब होते हैं कांस्टेंट, इनको कहते हैं वेरिएबल, इनको कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो पॉलिनोमियल समझने के लिए इन दोनों को समझना जरूरी है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो वेरिएबल प्लस कांस्टेंट से मिलके बनता है। ठीक है, जैसे हो गया x, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल हो गया। x प्लस 1 ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक मतलब होता है जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर, जिस, ये भी जैसे ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है और साथ में ये भी क्या है, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझ रहे थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है। तो जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर, जैसे यहाँ पे पावर है 1, वेरिएबल की चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2, मैक्सिमम पावर यहाँ पे है 3, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे 1 भी है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर है 2। जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर, पावर को डिग्री भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 2 होती है उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
तो ये वाला हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे हमारा क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला गया। क्वाड्रेटिक मतलब होता है द्विघात, और पॉलिनोमियल मतलब होता है बहुपद, और जीरोज मतलब होता है शून्यक। ठीक है, जीरोज मतलब शून्यक, और कोफिशिएंट मतलब होता है गुणांक। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ गए, पॉलिनोमियल समझ गए। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो, 2, और जिसकी पावर 1 होती है उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होती है उसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब जीर अब सबसे पहले समझते हैं कोफिशिएंट, इसके बाद समझते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट ये जैसे यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे यहाँ पे लिख दिया गया है, x² + 7x + 10। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे ये x² के साथ इसके मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, कौन सा नंबर लिखा है, ठीक है, उसी को कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 1, और इसके मल्टीप्लाई x के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 7, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो गया 1, x का क्या हो गया कोफिशिएंट 7। ठीक है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है, उसी को कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे x² के साथ है 1, x के साथ है 7, तो x² का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 7। ठीक है, कोफिशिएंट समझ में आ गया। अब जीरोस क्या होता है, जीरोस, अब जैसे यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, x² + 7x + 10। ठीक है, तो यहाँ पे जो x को सॉल्व करने पे जो x की वैल्यू आएगी उसी को क्या कहते हैं, जीरोस कहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज़ीरो कर दे। ठीक है, मतलब कि x की वो वैल्यू जो यहाँ पे इस x की जगह यहाँ वैल्यू, x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में अगर हम उसे पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे किसकी वैल्यू, पूरे इक्वेशन की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ज़ीरो के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो वो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़ीरोज़ हो जाएगी। ठीक है, ज़ीरो समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ में आ गया, कोफिशिएंट समझ में आ गया। तो फिर हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आ गए। तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले कह रहा है कि हमें जीरोज फाइंड करना है। जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं फाइंड करना। तो हम लोग पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन क्या दे रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दे रहा है x² + 7x + 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए सॉल्व करने का तरीका भी सीख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो विदाउट x वाला नंबर है, जैसे ये 10, उसको लिख लेते हैं। और जो x² का कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट क्या है 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 10। ठीक है, फिर से समझिए, विदाउट x वाला नंबर मल्टीप्लाई विद x² का कोफिशिएंट। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 10 आया। ठीक है, अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, जिनका मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और
यहाँ पे एक चीज़ और, हमें फाइंड द ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ फाइंड करना है। तो मैंने के बाद क्या बताया था, ज़ीरोज़ क्या होते हैं, एक्स की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को ज़ीरो कर दे, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन को ज़ीरो कर दे, इसका मतलब ये क्या होगा, ज़ीरो की, इसका ज़ीरोज़ निकालना है तो ये इक्वेशन को ज़ीरो के इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं, यहाँ पे हमें दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 10 है, और साथ में यहाँ पे देखते हैं कांस्टेंट के साथ में कौन सा साइन है, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 10 है, और ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पर ये बीच वाला मतलब x का कोफिशिएंट आए 7, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे, तो ऐसे दो नंबर होंगे, आप देख सकते हैं 10 किस टेबल में आता है, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 और 2, तो 5 2 10, 5 2 जा 10, वही 5 और 2 को ऐड करने पे 7 आ रहा है, तो मतलब आपका नंबर सेटिस्फाइड कर गया, आपको दो नंबर ऐसे मिल गए जिनका मल्टीप्लाई 10 आ रहा है और प्लस करने पर 7 आ रहा है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, प्लस इस 7x को 5x प्लस 2x में ब्रेक कर देंगे, प्लस 10 इक्वल 0 चलेगा ऐसे, ठीक है। फिर है, अब यहाँ से कॉमन आ रहा है x, कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 आ जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे, यहाँ से कॉमन आ रहा है 2, तो आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ दोनों से कॉमन आ रहा है x प्लस, ठीक है, यहाँ से x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 2 इक्वल 0, ठीक है। अब ऐसे दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, ऐसे दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट आ रहा है 0, तो ऐसे में हम लोग कहते हैं या तो पहला ब्रैकेट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी -5x की, या फिर दूसरा ब्रैकेट 0 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2, तो यहाँ पे x के दो वैल्यू निकल गए, यही हमारा क्या है, ज़ीरोज़, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं, आगे क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। ये ज़ीरोज़ जो निकले हैं इनका और कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट बताया था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7x का कोफिशिएंट, इसके बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, चलिए हमें बताना था को ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप्स, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक, शॉर्ट में कोफिशिएंट लिखा हुआ है। एक और फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, ये रिलेशनशिप है ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, सी, तो यहाँ पे ज़ीरोज़ क्या निकला था, -5 प्लस -2, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स को तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 7 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, ठीक है, एंड कोशिएंट कांस्टेंट क्या है 10। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। यहाँ पे आ जाएगा 5 और 2 -5 -2 इक्वल टू -7। ये आ जाएगा -7 माइनस, लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -5 मल्टीप्लाई -2 कोफिश कांस्टेंट 10 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। यहाँ 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 10। यहाँ पे भी क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ज़ीरोज़ क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।